जब हम पहाड़ के लोग आज छलड़ी मना रहे थे, देश ने तो कल मना ली थी, तब दिल्ली में दो राजनीतिक दल प्रदर्शन कर रहे थे। एक राजनीतिक दल तो निश्चित रूप से आज की तारीख में उनका प्रदर्शन बनता था, अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी। और ईडी को लेकर अब तो ये कहने में कोई शर्म भी नहीं आती, चिंता भी नहीं होती कि उसका खुलकर इस्तेमाल हो रहा है। तो अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी थी, तरीके से मास्टरमाइंड ऑफ करप्शन ईडी ने कहा है, साबित नहीं हुआ है, कहा है। मुश्किल हो पाएगा साबित होगा, क्योंकि ईडी ने जितने भी आज तक मुकदमे किए हैं उसमें कितने प्रतिशत जीते हैं, ये बड़ा गंभीर सवाल है। खैर, तो केजरीवाल की गिरफ्तारी से पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में भले ही सुरेन ने इस्तीफा दिया, और सुरेन के इस्तीफे के पीछे पॉलिटिक्स थी, क्योंकि बहुत सातिर किस्म की जो राजनीति है वो चाहती थी कि सुरेन जेल जाए तो हम सत्ता परिवर्तन छत्तीसगढ़ में करें। मतलब उनके ही कुछ लोगों को अपने साथ मिलाकर, जैसा कि बीजेपी दक्ष है। लेकिन सुरेन ने थोड़ी चालाकी की, इस्तीफा देकर अपनी ही पार्टी का मुख्यमंत्री बनवा दिया और जेल चले गए। ऐसा नहीं है कि सुरेन की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ में हल्ला ना हुआ हल्ला नहीं, लेकिन गुलाम मीडिया तो दिखाएगा नहीं। अब गुलाम से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। खैर, दिल्ली में दिक्कत थी नेशनल मीडिया, जो गुलाम मीडिया, बार बार ये नेशनल निकलता है, कल राष्ट्र बदनाम होता है इस गुलामों के चक्कर में। तो सबको मालूम था, और ये गुलाम मीडिया भी जानता था, कि अरविंद की गिरफ्तारी के बाद जो शोर होगा उसको हम छुपा नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं उसको एक लाइन दो लाइन दिखाना ही पड़ेगा। उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक स्क्रिप्ट लिखी गई, और अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा मांगने के नाम पर आज ही की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने भी दिल्ली में जुलूस निकाले, प्रदर्शन किए। फर्क छोटा सा था। अरविंद केजरीवाल सत्र किस्म का आदमी तो है, राजनीतिक शातिर, आंदोलन का भी उसमें एक छोटी समझ है, उसने जिया है थोड़ा सा। जो प्रधानमंत्री के आवास का घेराव, सुर्खियां निश्चित होती, और सबको मालूम था कि वहां तक नहीं पहुंचेंगे, गिरफ्तारियां होंगी, थाने के बाद जेल नहीं तो घर। इस तरह से मास्टरमाइंड कहा गया है अरविंद केजरीवाल को। तो निश्चित रूप से एक लंबे देर तक वो कस्टडी के बाद हिरासत में रखने का एक खेल समझ में आता है। खैर मित्रों, जो दिल्ली में आज था आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का, उसको नूरा कुश्ती कहने में मुझे दिक्कत नहीं हो रही है। कल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आपने देखा होगा कि कल कांग्रेस का एक बयान आया था, और जो बयान था उसमें कहा गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की बहस से ध्यान भटकाने के लिए केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। अरविंद भी जेल में समझ रहे होंगे कि कांग्रेस ने चालाकी भरा हुआ एक बयान दिया है, लेकिन बयान था। मैं इसी पर आ रहा था आज, कि आज की तारीख में जब पूरे देश के अंदर सिर्फ एक सवाल उठा होना चाहिए था कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, जिसने संविधान को तार करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को संसद में एक कानून बनवाया, बहुत से पुराने नियमों को तोड़कर अपने पक्ष में व्यवस्था संसद में अपनी बहुमत की ताकत से बनवाया, और इस बनाई हुई व्यवस्था को सर्वोच्च न्यायालय ने सिरे से कहा कि यह संविधान की मूल आत्मा का बलात्कार है, इसलिए हम इस बनाई हुई व्यवस्था को डिसमिस करते हैं, खत्म करते हैं। और उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो दस्तावेज सामने आए,
उसको भारत के स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ा घोटाला या स्कैम पूरा देश मान रहा है। और इतना बड़ा घोटाला कि जिसमें एक तरीके से कंपनी को लूटने के भी सबूत सामने आ रहे हैं। कंपनियों पर ईडी बैठाना, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करना, अदालत कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होने को बड़ा चंदा उनसे ऐंठना और फिर कार्रवाई को ठंडे बस्ते में डाल देना। यानी आप काम करते रहिए, जिस दिन हमारा हफ्ता बंद होगा उस दिन हम इस कार्रवाई को पुनर्जीवित कर देंगे। एक डर का माहौल। तो इतने बड़े स्कैम के खिलाफ आज की तारीख में पूरे भारत में एक ही आवाज उठनी चाहिए थी, उठी होती कि भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा दो। इसमें नरेंद्र मोदी तो बहुत छोटे से एक व्यक्ति हो जाते हैं जब संसद में कानून बनवाकर बहुत बड़ा स्कैम हुआ हो और जब राष्ट्र के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ हो तो संघ के लिए भी बहुत बड़ी समस्या थी कि अब वो कैसे पचाएं, कैसे पिए इस पाप को, इतने बड़े पाप को, संवैधानिक पाप को कैसे पी लें, कैसे पचा लें। ये संघ की समस्या होनी चाहिए थी, है नहीं। क्योंकि इधर अगर हम 10-12 साल देखें तो 10-12 साल से पहले संघ का जो तेवर होते थे, जुरूप था, रंग था, वो इन 10 सालों में सिर्फ सत्ता को बचाने के में लगा रहा। सत्ता की बुराई करने से वो अपने आप को बचाता रहा, उससे डरता रहा। संघ के बाद भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी में तो इधर अगर हम देखें तो बोलने पर मनाही है। जो भारतीय जनता पार्टी 10-14 से पहले बोलती थी अब उसके बोलने पर मनाही है। सिर्फ एक आदमी, 2 आदमी। अब एक बहुत बड़ा स्कैम खुला। स्कैम खुलने के बाद निश्चित रूप से देश के अंदर लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना था। और शायद भारतीय जनता पार्टी नहीं, मोदी जी ये जानते थे कि इस स्कैम को लेकर अगर कोई आदमी खुलकर सड़क पर आ जाएगा तो वो अरविंद केजरीवाल ही हो सकता है, क्योंकि वो इस मामले में बहुत सातिर किस्म का। अब गुलाम मीडिया के लिए दिक्कत थी साहब, हम तो कहीं आपके खिलाफ कुछ दिखा ही नहीं सकते हैं। तो उनका चिंता मत करो, हमारे लोग भी आज सड़कों में उतरेंगे और अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा मांगेंगे। क्यों मांगोगे भाई इस्तीफा? क्या आरोप साबित हो गए? ईडी गिरफ्तार करता है, लेकिन ईडी की गिरफ्तारी मात्र से आरोप साबित नहीं होते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में की गई महानतम डकैती की बहस को रोकने का एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। और कांग्रेस ने कल जब बयान दिया है उससे तो स्पष्ट है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का, क्योंकि कहते हैं हमाम में सब नंगे हैं। तीसरे नंबर पे है कांग्रेस, दूसरे पर ममता बनर्जी है, टॉप में, सबसे टॉप में। फिर उसके आधे तक तो कुछ है नहीं, भारतीय जनता पार्टी है, डीएमके या दिया। एक भारत में कम्युनिस्ट पार्टियों को, सबसे ईमानदार पार्टियां अगर किसी को कहा जा सकता है तो कम्युनिस्ट पार्टियां को छोड़कर सबके हाथ, सब हमाम में नंगे हैं। कुछ ज़्यादा नंगे हैं, कुछ पूरे नंगे हैं, कुछ कम नंगे हैं। लेकिन उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल शायद इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कुछ ना कुछ शरारत कर लेते हैं। और निश्चित रूप से, क्योंकि उसकी आदत है, सब जानते हैं अरविंद की आदत क्या है, तो उस आदत को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी एक नया खेल शुरू किया और नूरा कुश्ती चल रही है। और इसमें दो राय नहीं कि 224 में भले ये 400 पार के हैं, 436 पार के हैं। ईवीएम पर भी लोग चिंतित थे, क्योंकि जिस तरीके से एक माहौल बना दिया गया ईवीएम के खिलाफ पूरे देश के अंदर, तो लोगों को लग रहा है कि 400 भी हो सकते हैं। लेकिन जो ज़मीनें हैं उसर हो गई है। लेकिन 2 घटनाएं, एक, जब आपने संसद की ताकत से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटा कि नहीं साहब, चुनाव आयुक्त की भर्ती में हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, हम संसद में सर्वोच्च ताकत है, हम कानून बदल देंगे, उस दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत बड़े वर्ग का, पंचायत से लेकर अदबी इदारों में
बहुत बड़ी चिंता फैल चुकी थी। और इस बीच में और भी घटनाएं घटी, जैसे ईडी का इस्तेमाल, और फिर लगातार झूठ की राजनीति। पर्वतीय क्षेत्र मणिपुर, लद्दाख, सोनम वांगचू, बहुत बड़ा झटका। 370 कश्मीर लद्दाख को अलग करना जो एक उपलब्धि के रूप में भारतीय जनता पार्टी दिखा रही थी, और सोनम वांगचू ने कहा नहीं, उपलब्धि नहीं, ये तो आपकी दुष्टता थी, शरारत थी, और हमें बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। सीपीएम को छोड़ दें, कम्युनिस्टों को छोड़ दें, तो किसी राजनीतिक दल की इतनी बड़ी उसमें ये नहीं थी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। आज वो कुछ भी बोले, कुछ सुधी लोग भारत के वो उनका दर्ज मुकदमा जीतते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की पूरी जमीन बंजर कर देते हैं। फिर वही भारतीय जनता पार्टी के पास उपलब्धियां तो थी नहीं। 370, 3 तलाक, राम मंदिर, ये संघ की मांग थी, जनता की नहीं, और संघ की मांग पूरी हुई है। और संघ देश नहीं है। यहां आज पूरे देश को चिंता इस बात की होनी चाहिए कि इतने बड़े इलेक्टोरल बॉन्ड की संगीनतम घटना जो छुपाई जा रही थी, और तो सूचना के अधिकार में जो नहीं थी, उसके बाद, इसके खुलासे के बाद, इतने बड़े आरोप के खुलासे के बाद एक राजनीतिक दल बड़े गर्व के साथ कहे कि हम तो इस बार भी 400 पार हैं, वो देशवासियों के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा संदेश तो नहीं कहा जा सकता।